कक्षा 9 संस्कृत में 5वां चैप्टर है पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिम अर्थात सूक्तियों के रूप में मोती। प्रमुख श्लोक हैं, जैसे पहला श्लोक है वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्तशीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम का मतलब चरित्र, यत्नेन का मतलब यत्नपूर्वक, वित्तम का मतलब धन, एति का मतलब आता है, याति मतलब जाता, अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षित, हमें मनुष्य को चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त में एति च याति च, वित्त माने धन, धन तो आता है और जाता है। अक्षिणो वित्तता क्षीणो, धन से हीन व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से नष्ट व्यक्ति नष्ट हुआ जानना चाहिए, संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। वृत्तस्तु हतो हत अर्थात चरित्र ही चला गया तो सब कुछ चला गया। अगला श्लोक देखिए। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवाधारिताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। श्रुताम का मतलब सुनो, श्रुताम धर्म सर्वस्वम अर्थात हे लोगों धर्म का सार सुनिए। श्रुत्वा चैव अधारिताम और सुन करके उस पर विचार करें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो व्यवहार अपने लिए रुचिकर न लगे उसे दूसरों के प्रति आचरण नहीं करना चाहिए। जो अपने को बुरा लगे उसका व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। तीसरा श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। प्रिय माने मधुर, तुष्यंति माने प्रसन्न होते हैं, जंतु माने प्राणी, वक्तव्य माने बोलना। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः अर्थात हमें प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः जिससे सभी प्राणी संतुष्ट हों। तस्मात् तदैव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, ऐसे वचनों को बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, अर्थात कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें मधुर वचन बोलना चाहिए। अगला श्लोक है पीबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वरिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। पीबन्ति माने पीती हैं, आम्भा माने जल को, खादन्ति माने खाते हैं, आदन्ति माने खाते हैं, वरिवाह माने बादल, सताम माने सज्जन, विभूत माने संपत्तियाँ। पीबन्ति नद्य स्वमेव नाम्भः, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वरिवाह, बादल निश्चय ही फसल का भक्षण नहीं करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, सज्जनों की संपत्तियां हमेशा परोपकार के लिए ही होती हैं। अगला श्लोक देखिए। गुणस्यैव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्यगुणः समः। गुणेश माने गुणों के विषय में, प्रयत्न माने यत्न, गुणयुक्त माने गुणवान, ईश्वर सामर्थ्यवान, अगुण माने गुण रहित। गुण से ही कर्तव्य अर्थात मनुष्यों को गुणों के विषय में ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न पुरुष सदा सदा गुणों के विषय में प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वर्य गुण है समय, गुणवान दरिद्र व्यक्ति भी निर्गुण सामर्थ्यवान लोगों के बराबर नहीं होता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जो गुणवान दरिद्र व्यक्ति है वह निर्गुण सामर्थ्यवान लोगों के बराबर नहीं होता है, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है।
अगला श्लोक है आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वा अर्धपरार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जनानाम। खल माने होता है दुष्ट, मैत्री माने मित्रता, पूर्वार्ध माने दिन का प्रथम भाग, परार्ध माने दिन का अंतिम भाग, भिन्न माने अलग अलग, आरंभ गुरु माने प्रारंभ में विशाल, श्रेणी माने क्षयशीलता, वृद्धिमति माने विशाल। इस श्लोक में खल और सज्जन, दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता के बारे में बताया है कि आरंभ गुरुवी श्रेणी क्रमेण, जिस प्रकार से पूर्वार्ध की छाया प्रारंभ में विशाल होती है, आरंभ गुरुवी प्रारंभ में विशाल होती है, तथा श्रेणी क्रमेण उसके बाद धीरे धीरे घटती जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से दुष्ट लोगों की मित्रता भी प्रारंभ में विशाल और अंत में छोटी होती जाती है। अब इसके विपरीत लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात, इसके विपरीत सायं की छाया प्रारंभ में लघु होती है, लघ्वी लघु होती है, वृद्धिमति च पश्चात बाद में बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से सज्जन लोगों की मित्रता भी प्रारंभ में लघु और बाद में प्रगाढ़ होती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया मैत्री खल सज्जनानाम, दिन के पूर्वार्ध में और परार्ध में ये भिन्न भिन्न होती है छाया। जिस प्रकार से दिन के पूर्वार्ध और परार्ध में छाया भिन्न भिन्न होती है, उसी प्रकार से खल और सज्जनों की मित्रता भी भिन्न भिन्न होती है। अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडलानाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालः सह विप्रयोग। यत्रापि का मतलब जहाँ भी, कुत्रापि कहीं भी, मही मंडल नाय पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए, सरोवराणाम माने तालाबों का, मराल माने हंस से, विप्रयोग माने वियोग या वंचित होना, वियोग से वंचित होना, अलग होना। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडलानाय, इधर उधर जहाँ कहीं भी जाएं, पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाते हैं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषां मरालः सह विप्रयोग, हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। अगला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः। गुणगेश माने गुणों के पारखी लोगों में, निर्गुण माने निर्गुण गुण रहित, दोष माने अवगुण, आस्वाद्य तो माने स्वादयुक्त जल, आसाद्य माने पाकर, पपेय माने न पीने योग्य। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणों के पारखी लोगों में गुण बन जाते हैं, अर्थात गुणी व्यक्तियों के संपर्क में रहोगे तो वैसे ही गुण आ जाएंगे। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, और गुणहीन को पाकर अवगुण बन जाते हैं। अगर हम निर्गुणी लोगों के बीच में रहेंगे तो हमें भी दोष आ जाएंगे। आस्वाद्य तो यह प्रवहन्ति नद्यः, नदियाँ स्वादयुक्त जल वाली बहती हैं, नदियों का जल पीने योग्य होता है। समुद्र मासाद्य भवन्त्यपेय, लेकिन समुद्र में जाकर के वे भी अपेय बन जाते, अर्थात पीने योग्य उनका जल नहीं रहता है। तो ये प्रमुख श्लोक हैं कक्षा 9th के सूक्ति मौक्तिम, अर्थात सूक्तियों के रूप में मोती।